एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 1 में दो पार्ट है, उसमें फर्स्ट पार्ट देखने पहले। तो देखो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दी है, इसमें हमें क्या करना है, पहले लीनियर इक्वेशन जो है उसका पेयर बनाना है। ठीक है, दो इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड करना। अभी तक हमने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में क्या करा, इक्वेशन भी बनाई, ठीक है, और उसके बाद हमने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया, यानी ग्राफ पे कैसे उस इक्वेशन को दिखाएंगे। लेकिन वहां पे सॉल्यूशन नहीं हमने निकाला था। अगर तुम कल वाले क्वेश्चन याद करो तो हमने ये वहां पे फाइंड नहीं किया था कि भाई जो आफ्ताब है उसकी एज कितनी है प्रेजेंट एज, और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, या फिर हमने ये फाइंड नहीं करा था कि कॉस्ट ऑफ वन बेड कितनी है या फिर वन बॉल कितनी है। उसकी हमने जो भी हमें सिचुएशन दी थी, हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, समझेंगे वो भी कैसे, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बोल रहे 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमें पता है यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगी दो वेरिएबल में, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। इन्हीं को x और y ले लेते हैं, तो लिखने हैं लेट द नंबर ऑफ boys and girls be x and y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तुम्हें बताया हुआ है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है ना, सेम ऑर्डर। अगर यहाँ पे हमने बोला है बॉयज एंड गर्ल्स और यहाँ पे लिया है एक्स एंड वाई, यानी बॉयज के लिए हम एक्स ले रहे हैं क्योंकि बॉयज पहले आए यहाँ पे एक्स, और गर्ल्स के लिए हम कितना ले रहे हैं, वाई। तो क्या कह रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a मैथमेटिक्स क्विज। तो कह रहे 10 बच्चों ने पार्ट लिया है। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 बच्चों ने पार्ट लिया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमने क्या कहा कि भाई x के हैं बॉयज, हमने कहा कुछ बॉयज थे कुछ गर्ल्स थी, और दोनों को मिलाए कितना बैठना चाहिए, 10। तो ये पहली इक्वेशन बन गई कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेशन किया है वो 10 है। अब कुछ बॉयज हो सकते हैं कुछ गर्ल्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना होगा, उनको जब ऐड करेंगे दोनों को स्ट्रेंथ उनकी 10 होगी। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स ज्यादा है तो गर्ल्स के लिए हमने y लिया, यानी ये y ज्यादा है। कितना ज्यादा है, x से 4 ज्यादा है। यानी कि जब मैं y माइनस एक्स करूंगा तो मुझे इधर कितना मिलेगा, 4। ध्यान दो कैसे, वो ये कह रहे हैं जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 ज्यादा है। सपोज करो, देखो इस तरीके से मैं मान लूं गर्ल्स है अलग ले रहा हूँ, या तो 10 ही है मैं ज्यादा ले रहा हूँ। मैंने कहा गर्ल्स से 16, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4। तो बताओ बॉयज कितने होंगे, 12। क्लियर है, ध्यान दो, अगर हमें गर्ल्स ज्यादा है तो यानी गर्ल्स ज्यादा होंगी, यहाँ पे गर्ल्स एक बड़ा नंबर होगा, y की वैल्यू बड़ी होगी x से। तो यहाँ पे मैं y माइनस एक्स करूंगा, ठीक है, और y कितना ज्यादा बड़ा होगा x से, 4 ज्यादा होगा। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे जो भी नंबर होगा ये y ये x से 4 ज्यादा होगा, तो जब माइनस करेंगे तो क्या ही आएगा, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि ये 4 क्या है, ज्यादा है। क्लियर हुआ ये भी, एक बार बता दो। तो यहाँ पे हमारी क्या है, ये दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और ये सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ से हमें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है और फिर सॉल्यूशन भी निकालना है। एक बार दोबारा से ध्यान दो, अगर किसी को डाउट है तो इसमें कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने क्विज में
पार्टिसिपेट किया है वो 10 है। ठीक है, कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है, मैंने कहा x बॉयज है और y गर्ल्स है, तो दोनों को मिला के ही 10 होंगे ना। क्लियर है। फिर उन्होंने क्या कहा, जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो एक गर्ल्स है, ये x क्या है, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, ये नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस करूंगा मैं, तो कितने मिलेंगे, 4। उन्होंने ही बोला कि गर्ल्स क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा। क्लियर हो गया यहाँ तक, लिखते रहना इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट निकालते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से देखते हैं। अब इक्वेशन 1 क्या है, देखो यहाँ पे y को उधर भेज दूंगा तो बन जाएगा 10 माइनस वाई। अब y के प्लेस पे वैल्यू रखते रहो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर मैं y के प्लेस पे यहाँ पे मैंने 3 रख दिया तो x कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, कुछ और रख देते हैं, 4 रखा तो ये कितना आ जाएगा, 6। y के प्लेस पे 5 रख देता हूँ तो 10 माइनस 5, x कितना आ गया, 5। तो ये मिल गया हमें पॉइंट। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन से पॉइंट निकालते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये माइनस का x से उधर भेज तो प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस x। ठीक है, x की वैल्यू रखी मैंने 1, तो 4 प्लस 1 5। x की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 प्लस 2 6। 3 रखोगे तो ये आ गया 7। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गए, यहाँ तक लिखो जल्दी से, फिर ग्राफ बनाते हैं इसका। किसी का डाउट है तो पूछो। आदित्य आ गया यहाँ तक समझ? यस सर। यशवंत? यस सर। ये क्वेश्चन बताना, मुझे बाद में पूछूंगा मैं, ऐसे तो ध्यान नहीं है। ये हो गई हमारी y एक्सेस, और ये x डैश, और ये हो जाएगा y डैश। यहाँ पे -1 होगा, इधर ये -1। x7, तो y कितना है, 3। x की वैल्यू 7, y कितना हो जाएगा, 3। यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, x6 y4, तो x6 है और y4 यहाँ कहीं पे होगा, 5,5। बनाओ इसको 1 मिनट।
तो इन तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, लाइन क्रॉस करवा देंगे इस तरीके से, और इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे क्या होगी। ये फर्स्ट वाली लाइन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यही होगा। पॉइंट बाद में लिख दूंगा, अभी मैं पहले एक प्लॉट करते हैं 1,5, तो 1 यहाँ पे, y पे 5 ये होगा, तो ये पॉइंट बन गया 1,5। उसके बाद 2,6, x पे 2 और y पे 6, तो ये पॉइंट आएगा इधर कहीं 2,6। फिर उसके बाद 3,7, यहाँ पे 3 है और इधर कहीं पे आ जाएगा जी 7। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए तीनों 3,7। तो एक लाइन यहां से जा रही है, इस तरीके से जाएगी। और इस लाइन की इक्वेशन लिख देना क्या था, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। पॉइंट नोट कर रहे हैं, ये है 1,5, 2,6, 7,3, 6,4 और ये होगा 5,5। ठीक है, यही काम हमने कल भी सीखा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी किया। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो कह रहे हैं सॉल्यूशन निकालो। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो इसको आगे बढ़ाओ थोड़ा। ठीक है, ये कहां से पास हो गई, 7,3 से पास हुई है। ये जो पॉइंट है क्या है, 7,3। तो जहां पे भी दोनों लाइन जाके इंटरसेक्ट कर जाए, वही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। कुछ समझ आ रहा है। अगर वो तुमसे सॉल्यूशन पूछने हैं तो ग्राफ में तुम्हें लाइन को कैसे दिखाना है, इंटरसेक्ट होते हुए दिखाना है, और जहां पे इंटरसेक्ट हो जाएगी वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कहां पे हुई है, वो 7,3। अब ये बताओ 7,3 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 7 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 3। चेक करते हैं कि आंसर सही आ रहा है हमारा। पहली जो इक्वेशन थी वो थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की जगह 7, y की जगह 3 इज इक्वल टू 10, सेटिस्फाई कर दिया। दूसरी क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी हमारी लेकिन ये ज्यादा है ना गर्ल्स, एक मिनट रुको, ये उल्टा लिख दिया मैंने। ये पॉइंट होगा 3,7, पॉइंट क्या होगा ये 3,7, x क्या है 3 और y की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 7। हमने पहली इक्वेशन ली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x क्या था नंबर ऑफ बॉयज, y नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10, सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, तो ये भी देखो सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पे क्या था 4, तो देखो बिल्कुल ठीक है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं y, जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉयज से कितनी ज्यादा है 4, तो ये बिल्कुल सही आंसर हमारा है। ठीक है, चेक नहीं करना होता, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्योंकि हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप का, तो ताकि तुम्हें समझ आ जाए देखो आंसर किस तरीके से आता है। यहाँ तक डाउट है तो किसी का, नो सर। नो सर। लिख देंगे देखो, पेयर ऑफ linear equation intersect at point 3,7, आप इंटरसेक्ट करिए 3,7, therefore number of boys is equal to 3 and number of girls is equal to 7। गर्ल्स कितनी हो गई 7। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 और ये जो शायद बोर्ड में पूरा नहीं आ रहा होगा, लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। मैं आगे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स
तो हमारा फर्स्ट मेथड है जिसे हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इस चैप्टर में 4 मेथड है, और मैंने ये भी बताया था कि तुम आंसर किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, सेम ही आएगा। तो ट्राई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम इक्वेशन को सोल्व करने की। अभी बुक में नहीं पूछा उन्होंने, बुक में तुमने सिर्फ यही बोला है कि तुम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक बार चेक करते हैं सब्स्टिट्यूशन से भी सही आता है क्या, सेम ही आएगा। तो देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पहली इक्वेशन ये थी फर्स्ट हमारी। दूसरी क्या बनी थी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में कहना क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन लो, ठीक है, बताओ फर्स्ट या सेकंड, कुछ भी बोलो। एक इक्वेशन लेनी है, फर्स्ट की सेकंड, बोल दो, कुछ भी बोल दो बिना सोचे समझे भाई। फर्स्ट। सर फर्स्ट। ठीक है, तुमने कहा फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। अब करना क्या है, फर्स्ट में तुम्हें यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। कैसे, मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x को लेना पड़ेगा अकेला। तो y जो प्लस का इधर है, जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 माइनस वाई। ध्यान दो, y प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ये वैल्यू किसकी निकाली मैंने, x की। किसकी टर्म में, y की टर्म में। ध्यान देना, x की वैल्यू निकली किसकी टर्म में, y की टर्म में। मतलब क्या हुआ, ये जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे तुम y की अगर वैल्यू डाल दोगे तो x आ जाएगा। y की वैल्यू वहां पे याद करो कितनी थी, 7, तो 10 माइनस 7 3। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो किसकी टर्म में निकली, y की टर्म में निकली। अब क्या करना होता है, तुमने फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाली, तो तुम्हें रखना पड़ेगा सेकंड में। समझ रहे हो, अगर तुम फर्स्ट से वैल्यू निकाल रहे हो तो किस में रखो, सेकंड में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तुम यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, और जो यहाँ है इसे किस में रख रहे हैं हम, 2 में। तो यहाँ पे ध्यान दो, y माइनस है तो माइनस लिखो, x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू डाल दो, यानी कि 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बाहर माइनस है, अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में है ना ये, तो ये क्या होगा, प्लस का 10 है तो माइनस 10, माइनस का y है तो प्लस का y बन गया, इज इक्वल टू 4। y प्लस y कितने y हो गए, 2y। इधर 4 है, 10 को उधर भेजोगे तो प्लस 10। समझ गए, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 14। तो खुद बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, 14/2, यानी y आ गया हमारा 7। क्लियर है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यानी कि हमने किया क्या है, देखो x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह कौन आ गया पूरी इक्वेशन में, y। अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन है और उसमें 2 वेरिएबल है तो वो कभी सोल्व नहीं हो सकती। मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई ये बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और इसे सोल्व करो, तो बताना x की क्या वैल्यू होगी। सिर्फ मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दी और बोल रहा हूँ x की क्या वैल्यू होगी, तो किसी बच्चे ने कहा 5 10 माइनस 1। ठीक है, चलो -1 बोला इसने, इसने क्या कहा, x की वैल्यू -1 ले लो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, तभी तो 10 आएगा। किसी बच्चे ने कहा 5, तो y की भी 5। तो अगर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है एक इक्वेशन से, तो वहां पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए। देखो आप निकाल सकते हो, मैंने कहा बताओ x की क्या वैल्यू होगी, तो तुम कहोगे कि ये 10 -1 हुआ, यानी कि 9। इसके अलावा भी कुछ हो सकती है कि नहीं होगी, कुछ और बता ही नहीं सकता कोई बच्चा, अगर वो बता रहा है तो उसको क्या है, वो गलत बता रहा है, नॉलेज नहीं है उसे। तो अगर तुम्हारे पास एक वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर तुम्हारे पास 2 वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x और y, तो तुम्हें 2 ही इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो ये सोल्व हो सकते हैं। समझ गए, तो हमने क्या करा, यहाँ पे x के प्लेस पे ये वैल्यू डाल दी इस वाली इक्वेशन पे। तो देखो ये कितनी इक्वेशन बनी है, सिंगल वन।
और इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना है, वो भी 1 है भाई, तो ये सोल्व किया जा सकता है। तो जहां पे हमारी कोई एक इक्वेशन 2 वेरिएबल में चल रही थी, हमने क्या करा, उससे 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया किसी दूसरे इक्वेशन से वैल्यू रख के। जैसे कि यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली और सेकंड में पुट कर दी, तो यहाँ पे जब पुट किया तो सेकंड वाली में सिंपल 1 ही वेरिएबल रह गया y, और इसको y को हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सीखा कि अगर एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो वो सोल्व किया जा सकता है। सही है। अब ये y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 7। अब इसको तुम कहीं पे भी रख सकते हो, इसको तुम कहीं पे भी रखो, ठीक है। सबसे अच्छा है तुम यहाँ तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे भी रख सकते हो, वरना यहाँ पे रखो ना, देखो तुम इसको यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख सकते हो। तो मैंने क्या कहा, पुट इन इक्वेशन 1, चलो 1 में रख देते हैं, यहाँ पे रख के देखते हैं क्या होता है। तो x आ रहा है ना बोर्ड पे, पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे रखा ये x प्लस वाई, वाई की जगह क्या आ गया 7 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी है, 3, कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ पे रखते हैं, अगर y की वैल्यू यहाँ पे रखो, देखो 10 माइनस 7, x की वैल्यू आ गई 3। बस इसमें ध्यान ये रखना है, जहां से तुम वैल्यू निकाल रहे हो किसी वेरिएबल की, उस इक्वेशन में ना रख के किसी दूसरी में रख दो, ठीक है। क्या देते हैं, किसी दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। लिखो इसको, किसी का डाउट है सब्स्टिट्यूशन मेथड में? नो सर। तो देखो ये ग्राफिकल ज्यादा इजी है। ग्राफिकल में क्या है, हमको पॉइंट निकालने पड़ते हैं, फिर ग्राफ बनाना पड़ता है, फिर लाइनें बनानी होती है, वहां जहां पे भी जाके वो इंटरसेक्ट करेगी लाइन, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा है, देखो वैल्यू पुट करो इधर से उधर, बस हो जाएगा। Five pencil and 7 pens together cost ₹50। 5 pencil 7 पेन मिलके कितने के आए हैं, 50 रुपीज के। Whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46। क्या कह रहे हैं आगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पे कॉस्ट ले लेते हैं पेंसिल की x और पेन की y। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹x and the cost of 1 pen be ₹y। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट हो गई y और पेंसिल की हो गई है x। फर्स्ट वाले केस में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 5 पेंसिल। तो बताओ 5 पेंसिल कितने की होंगी, 5x की। 5 पेंसिल कितने की, 5x की, क्योंकि एक कितने की है, x की, ठीक है। फिर 7 पेन, तो 7 पेन 7y। तो पहले वाले केस में उसने क्या करा, 5 पेंसिल ली, एक पेंसिल x की, तो 5 कितने की हो गई, 5x की। पेन कितने लिए, 7, तो एक पेन की कॉस्ट y है, तो कितने की कॉस्ट हो गई, 7y। तो ये कॉस्ट आई है यहाँ पे, ठीक है, कितने की, 5 पेंसिल, और ये कॉस्ट आई है 7 पेन, और मिला के उसने शॉपकीपर को कितने दिए, कितने रुपीस आए, 50। यहाँ पे क्या आ गया, ये 50 आ गया। अगला देखते हैं 7 पेंसिल एंड 5 पेन।
तो ये बन जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। कितना आ गया? 46। अब तुम्हें कैसे सोल्व करना है? ग्राफिकली। तो स्पेस छोड़ देना, एक पेज छोड़ देना और ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना। मैं यहाँ पे तुम्हें कैसे निकलवा रहा हूँ? सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन से कैसे निकलेगा। इसको 1 ले लिया और इसको हमने 2 लिया। बताओ कौन सी इक्वेशन से निकालना है इस बार? 1 2 कोई भी एक इक्वेशन? सर 2 चलो जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 पता किसकी वैल्यू निकालें? x की y की निकालें? किसी की भी निकाल सकते हैं, तुम बताओ। x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7x 5y इधर जाएगा तो ये बन गया 46 माइनस 5y। सही है, 46 माइनस 5y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 46 माइनस 5y अपॉन 7। ये x की वैल्यू हो गई। कौन सी इक्वेशन से निकाली थी? 2 से। किसमें पुट करेंगे? 2 में कि 1 में? अभी बताया था मैंने। 1 में। 1 में। अगर 2 से तुमने कोई वैल्यू निकाली है तो उसे 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो देखते हैं 1 में। यहाँ पे क्या है? 5x, तो 5 और x की जगह पे क्या आ जाएगी? ये पूरी वैल्यू 46 माइनस 5y अपॉन 7। और यहाँ पे क्या है? प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। कितना आ गया? ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं इसकी। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो देखो ये कितना बन जाएगा? ये आ गया 230 माइनस 25y अपॉन में 7 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ पे क्या है? इसके अपॉन में 1 और ये 7, एलसीएम कितना आ गया? 7 आ गया। तो ये बन जाएगा 230 माइनस 25y प्लस 49y इज इक्वल टू। ठीक है, ये आ गया y है। तो यहाँ पे क्या करो, देखो सोल्व करते हैं ऊपर वाले को। तो यहाँ पे 230 में से आगे अब देखो ये 49y है इधर और ये माइनस का 25y है। तो कितना आ जाएगा? प्लस का 24y। और ये जो अपोन में 7 है इसकी मल्टीप्लाई करा दो इसे। तो ये कितना आया? 350। ठीक है, कितना आ गया? 350। 230 को उधर भेज दो तो 24y इज इक्वल टू 350 माइनस 230। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 24y इज इक्वल टू 120। ठीक है, कितना आ गया ये? 120। जल्दी देख के बताओ, सही है? तो y इज इक्वल टू 500। अच्छा नहीं ना इधर, तो ये ऊपर लिख देता हूँ, ये डालूंगा। इसके बाद 24y इज इक्वल टू 120 के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 5। कितनी आ गई? 5। ठीक है, अब इसे तुम कहीं पे भी रख सकते हो। फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो या फिर इसमें रखो। तो मैं इसमें रख के दिखा रहा हूँ इस बार तुम्हें। इसको मैंने मान लिया थर्ड। ठीक है, तो मैं अब बोल रहा हूँ पुट इन इक्वेशन थर्ड। इसे थर्ड में रखें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन में क्या है? 7। सही हो गया? तो सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 46 माइनस 25 अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 7, यानी x की वैल्यू 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x क्या था? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं एक पेन की पेंसिल है शुरू में। अच्छा, एक्स क्या है? पेंसिल। एक पेंसिल की कॉस्ट कितने है? ₹3। तो 5 की कितनी हो गई यहाँ पे? 15। कितने हो गए? 15 हो गए।
पेन की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज, 7 पेन ली हमने तो 35, देखना 50 बैठ में सही है बिल्कुल। तो ये मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन तुम किससे करोगे घर में, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ ले लेना उससे अच्छे से बनाना फिर।